तो क्या टेरा लूना क्लासिक नेक्स्ट 2 मंथ में $1 का प्राइस टारगेट अचीव कर सकता है? तो टेरा लूना क्लासिक की टीम ने एक 1.2% का बर्न प्रपोजल शेयर किया है जो 12 सितंबर से स्टार्ट होगा। तो उसके बेसिस पर हमने लास्ट वीडियो में एक कैलकुलेशन की थी, एक रफ एस्टिमेट मैंने आपको बताया था कि कितनी ट्रेडिंग वॉल्यूम पर मंथली बेसिस पर कितने टोकन्स बर्न हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर 1 बिलियन की हमें मंथली ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिली तो उसके अकॉर्डिंगली पर डे 120 बिलियन टोकन्स और पर मंथ 3.6 ट्रिलियन टोकन्स बर्न हो सकते हैं। और लास्ट 24 आवर्स में जो टेरा लूना क्लासिक की ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 2.5 बिलियन डॉलर्स को टच कर चुकी है। और करंटली हमारा भी बर्न इंप्लीमेंट होना बाकी है, लेकिन जब हमारा बर्न इंप्लीमेंट हो जाएगा और अगर उस वक्त हमें ये वाली ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिली तो इसके अकॉर्डिंगली हम विद इन 1 मंथ 6 ट्रिलियन टोकन्स बर्न कर सकते हैं। करंटली अगर हम क्रिप्टो एक्सचेंजेस की बात करें तो टॉप पर बाइनेंस एक्सचेंज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2.5 बिलियन की ट्रेडिंग वॉल्यूम में से सिर्फ बाइनेंस एक्सचेंज ने ही 1.2 बिलियन की ट्रेडिंग वॉल्यूम अचीव कर ली है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो बाइनेंस एक्सचेंज है वो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम अट्रैक्ट करने वाला है। तो बाइनेंस एक्सचेंज को देखते हुए तो लगता है कि जो बाइनेंस एक्सचेंज होगा वही अकेला लगभग अराउंड हाफ ऑफ द सप्लाई को बर्न कर सकता है। बाइनेंस एक्सचेंज के अलावा अदर जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस है उन्होंने भी इस बर्न प्रपोजल को अप्रूवल दे दी है। तो अदर क्रिप्टो एक्सचेंजेस भी बर्न को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और रिसेंटली MEXC एक्सचेंज ने एक बर्न इवेंट होस्ट किया था। तो सितंबर 3 से लेकर सितंबर 17 तक ये बर्न इवेंट चलने वाला है, जिसमें इनके पास जितनी भी ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होगी उसमें ये 1.2% की फीस चार्ज करने वाले हैं टेरा लूना क्लासिक टोकन्स पर। एंड आफ्टर 17 सितंबर MEXC एक्सचेंज भी जो टेरा लूना क्लासिक की बर्निंग है उसको कंटिन्यू रखने वाला है। MEXC एक्सचेंज के अलावा जो Gate.io एक्सचेंज है उनकी भी रिसेंटली एक न्यूज आ रही है कि ये टेरा लूना क्लासिक का 1.2% बर्न इंप्लीमेंट करने वाले अपने क्रिप्टो एक्सचेंज पर। ये न्यूज रिसेंटली शेयर किया है Gate.io क्रिप्टो एक्सचेंज ने। उसके अलावा KuCoin एक्सचेंज भी इंप्लीमेंट करने वाला है बर्न को। तो बहुत सारे मेजर क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने ग्रीन लाइट दे दी है टेरा लूना क्लासिक की बर्निंग को। और करंटली ये सब पॉसिबल हो पाया है टेरा लूना क्लासिक की कम्युनिटी की वजह से। तो कम्युनिटी के सपोर्ट को देखते हुए, ट्रेडिंग वॉल्यूम देखते हुए और मार्केट कैप देखते हुए $1 का प्राइस टारगेट अचीव कर पाना अब पॉसिबल लग रहा है टेरा लूना क्लासिक प्रोजेक्ट के लिए। बट क्या ये $1 का प्राइस टारगेट अचीव कर पाना नेक्स्ट 2 मंथ में पॉसिबल है? अब वो सब डिपेंड करेगा टेरा लूना क्लासिक की ट्रेडिंग वॉल्यूम पर। बिकॉज जब हमारा बर्न इंप्लीमेंट हो जाएगा तब अगर हमें यही 2.6 बिलियन या 2.5 बिलियन की ट्रेडिंग वॉल्यूम डेली बेसिस पर देखने को मिली तभी हम बिलियंस ऑफ टोकन्स बर्न कर पाएंगे एवरी डे और ट्रिलियन टोकन एवरी मंथ। बट मुझे लगता है कि जब टेरा लूना क्लासिक 1 या 2 जीरोस को ब्रेक कर देगा उसके बाद ये जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होगी ये थोड़ी सी डाउन चले जाएगी। बिकॉज टेरा लूना क्लासिक का जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। बट 2 जीरोस ब्रेक करने के बाद टेरा लूना क्लासिक की बर्निंग तो स्लो हो जाएगी, लेकिन उस वक्त इस प्रोजेक्ट की हेल्प करेगी प्राइस को इंक्रीज करने में स्टेकिंग। तो करंटली अगर हम स्टेकिंग का चार्ट देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग अराउंड 500 बिलियन टोकन्स ऑलरेडी स्टेक हो चुके हैं टेरा लूना क्लासिक की ब्लॉकचेन पर। ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है और मैंने आपको लास्ट ही वीडियो में प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये जो स्टेकिंग का नंबर है ये 1.5 ट्रिलियन को भी टच कर सकता है। और ये जो स्टेकिंग है ये और ज्यादा इंक्रीज भी हो सकती है, हो सकता है 2 ट्रिलियन टोकन्स भी स्टेक हो सकते हैं। बिकॉज जब तक टोकन स्टेक रहेंगे वो सर्कुलेशन में काउंट नहीं किए जाएंगे। तो स्टेकिंग और बर्निंग दोनों ही हेल्प करने वाली है टेरा लूना क्लासिक प्रोजेक्ट की। और लास्ट वीडियो में बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि टेरा लूना क्लासिक की ब्लॉकचेन इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों है और क्या है टेरा लूना क्लासिक की ब्लॉकचेन का यूज केस। तो मैं आपको बता दूं, टेरा लूना क्लासिक की जो ब्लॉकचेन है ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे वर्क करती है। प्रूफ ऑफ स्टेक की बात करें तो इथेरियम ने भी अनाउंस किया है कि वो अपने प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में शिफ्ट होने वाले हैं। तो इथेरियम की जो ब्लॉकचेन थी वो पहले माइनिंग पे वर्क करती थी जिसमें बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज होती थी। तो अब इथेरियम की ब्लॉकचेन भी प्रूफ ऑफ स्टेक पे शिफ्ट होने वाली है। बट जो टेरा लूना क्लासिक की ब्लॉकचेन थी वो पहले ही प्रूफ ऑफ स्टेक पर लॉन्च हुई थी, तो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर ब्लॉकचेन है। उसके अलावा इस पर जो ट्रांजैक्शन फीस है, मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट इनकी ब्लॉकचेन को यूज करता है वो भी बहुत ही ज्यादा कम चार्ज की जाती है। लेकिन सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है टेरा लूना क्लासिक की ब्लॉकचेन का वो है वोटिंग पावर। अगर मैं टेरा लूना क्लासिक की ब्लॉकचेन को अदर ब्लॉकचेन से कंपेयर करूं, फॉर एग्जांपल इथेरियम की ब्लॉकचेन को या हम बाइनेंस स्मार्ट चेन की ब्लॉकचेन की बात कर लें तो उसका जो फुल कंट्रोल होता है वो उनके ऑनर्स के पास होता है। तो जैसे इथेरियम की अगर हम बात करें तो आपने देखा है वो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में शिफ्ट होने वाली है। तो इथेरियम के जो ओल्ड माइनर्स है वो इस न्यू प्रपोजल से बिल्कुल ही खुश नहीं है। हो सकता है, ये मेरा व्यू पॉइंट है, आने वाले टाइम में जब ये मर्जर कंप्लीट हो जाएगा तो इथेरियम है जो वो रैंक नंबर 2 से ड्रॉप हो सकता है, मे बी 5th रैंक
पर या 10th रैंक पर, और हो सकता है सेकंड नंबर पर हमें कोई और ब्लॉकचेन देखने को मिल जाए। बिकॉज एथेरियम ब्लॉकचेन की जो कम्युनिटी है वो डिवाइड हो चुकी है प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में। तो जो लोग स्टेकिंग से खुश है वो एथेरियम को यूज करने वाले हैं, लेकिन जो प्रूफ ऑफ वर्क में खुश थे वो एथेरियम की ब्लॉकचेन को यूज नहीं करने वाले हैं। उन्होंने भी एक प्रपोजल शेयर किया है कि उन्होंने कहा है कि प्रूफ ऑफ वर्क की जो एथेरियम की ब्लॉकचेन है उसको सेपरेट कर दिया जाए और प्रूफ ऑफ स्टेक की ब्लॉकचेन को अलग कर दिया जाए। अब ये ऐसा इसीलिए हो रहा है बिकॉज इसका फुल कंट्रोल एथेरियम के ऑनर्स के पास है। तो यही प्लस पॉइंट है टेरा लूना क्लासिक की ब्लॉकचेन का, बिकॉज इसका जो फुल कंट्रोल है और फुल राइट है वो वैलिडेटर्स के पास होती है। मतलब जो लोग स्टेक करते हैं अपने टोकन्स को वो प्रपोजल शेयर कर सकते हैं टेरा लूना की टीम के साथ, और अगर सारे के सारे वैलिडेटर्स मतलब स्टेकर्स को वो प्रपोजल अच्छा लगता है तो उसी के अकॉर्डिंगली जो टेरा लूना क्लासिक की टीम है वो डिसीजन लेती है। तो अब मैं थोड़ी सी आपको प्राइस प्रेडिक्शन भी करके बता देता हूँ टेरा लूना क्लासिक की। तो मेरे अकॉर्डिंगली आने वाले कुछ टाइम में टेरा लूना क्लासिक एक जीरो को ब्रेक कर सकता है। तो हमारा जो करंट प्राइस है वो 0.3 टाइम्स 034 सेंट के करीब है। जब हमारा बर्न इंप्लीमेंट हो जाएगा क्रिप्टो एक्सचेंजेस और ब्लॉकचेन पर तो टेरा लूना क्लासिक एक जीरो को ब्रेक कर देगा और हमारा जो प्राइस होगा वो 2 टाइम्स 02 सेंट के करीब होगा। हमारी जो 500 बिलियन टोकन्स की सप्लाई है वो ऑलरेडी स्टेक हो चुकी है, तो हमें इस सप्लाई को यहाँ से माइनस करना होगा। उसके अलावा अगर हमें क्रिप्टो एक्सचेंजेस और ब्लॉकचेन पर बहुत ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिली, फॉर एग्जांपल $2 बिलियन की ट्रेडिंग वॉल्यूम, तब हमारी सर्कुलेटिंग सप्लाई में से 1 ट्रिलियन टोकन्स विद इन 1 मंथ बर्न भी हो सकते हैं। तो इस सर्कुलेटिंग सप्लाई को मैं और ज्यादा कम कर लेता हूँ, 5 ट्रिलियन टोकन्स के करीब हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली $11 बिलियन की हमें मार्केट कैप चाहिए होगी। तो सब डिपेंड करता है टेरा लूना क्लासिक की हाइप पर और कम्युनिटी पर। जितनी ज्यादा हाइप हमें देखने को मिलेगी और जितनी ज्यादा हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग होगी उतनी जल्दी हमारा जो टेरा लूना क्लासिक का प्राइस है वो $1 को टच कर पाएगा। और हर एक ईयर कोई ना कोई ऐसा टोकन तो मार्केट में जरूर आता है जो आपको एक अच्छी खासी रिटर्न देता है। लास्ट ईयर वो टोकन शिबा इनू टोकन था, उससे पहले डॉज कॉइन था, उससे पहले लिंक टोकन था, उससे पहले बीएनबी टोकन था। तो करंटली अब लूना क्लासिक की बारी है। तो अब हमें वेट है सिर्फ 1 वीक की। तो आफ्टर 1 वीक टेरा लूना क्लासिक का बर्न फाइनली इंप्लीमेंट होने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं क्या ट्रेडिंग वॉल्यूम हमें देखने को मिलती है, उसी के अकॉर्डिंगली मैं आपके साथ अपडेट जरूर शेयर कर दूंगा। सो फिलहाल इस वीडियो में यही सब था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।